सारी रिश्तेदारी कांग्रेस में ही, कमाल कर रहे हो, कांग्रेस में ही रिश्तेदारियां सारी, तो अपना भी गठबंधन में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। अब पता नहीं किसका हाथ है गठबंधन। आप लेट की बात मैं ये कह रहा हूँ, उनका कनेक्शन है कि वो जिधर जाए उधर टिकट मिल जाता है। अभी जैसे पिछली बार जब गठबंधन हो रहा था, रोक के खुद आ गए बीजेपी की ओर, जाके वापस कांग्रेस, एक बार बीजेपी ज्वाइन करने चले गए थे, वापस आ गए, इस बार कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आधा परिवार कांग्रेस में, आधा बीजेपी में, तीसरा कहीं है। तो ये तो अपने हिसाब से चलते हैं। बिजनेस करना इनका मुख्य जो मकसद है, बिजनेस करना, और कोई नागौर का मजबूत व्यक्ति आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनके दिक्कत हो जाती बाद में। तो वो चाहते हैं कि नागौर कोई आदमी दिल्ली आए ही नहीं, दिल्ली में तो हम ही रहें और जयपुर में भी हमारे लोग रहें, और ये नागौर के लोग गांव और गलियों में घूमते रहे, ताकि हम उसी हिसाब से राजनीति करते। अगर यही लोग विकास करते तो कितना विकास हो जाता नागौर के अंदर। आदिम मिर्जा तो अभी भी कांग्रेस के साथ है। अब वो तो अभी तक तो साथ, कल पता लग जाएगा कौन कौन साथ। नहीं, हरिंदर जी तो है ही। सुनो, हरिंदर जी है, और हरिंदर जी के प्रति सहानुभूति थी नागौर के अंदर लोगों की। लोगों ने नागौर में ये तय किया कि ज्योति मिर्जा और हरिंदर मिर्जा में हमें किसको मदद करनी है। तो लोगों ने कहा ये 3 बार हारे हुए हैं और ज्योति से ये ठीक है, इसलिए हरिंदर मिर्जा को वोट डाले। और हरिंदर जी हमारे तो कल साथ थे, हमारे साथ चुनाव प्रचार में रहेंगे। वो बात मिर्जाओं की नहीं, बात इस चुनाव के अंदर जो हम ये बात कहते हैं ना भाई 60 साल विकास नहीं हुआ, विकास नहीं किया, हम ये कहते हैं कि चाहते तो विकास हो जाता। उस समय हम लोग नहीं थे, जो भी थे वो अगर प्रयास करते तो नहर भी आती, सारी चीज़ें होती, शिक्षा में भी आगे बढ़ते। वो कहीं ना कहीं कमी खामियाँ रही है, और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ। अभी हमारे हरिंदर जी भी साथ हैं, और जाकिर साहब ने आज ये भी कहा कि जो खींवसर से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, उनको भी ये कह रहे हैं कर ले आएंगे, और अगर नहीं आते तो फिर कांग्रेस पार्टी उन पर जो भी इनका कार्रवाई का सिस्टम तो करना ही पड़ेगा। 25 का तो खत्म हो गया राजस्थान में। अब हम इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीते, अब लड़ाई इस बात की है। ज्योति मिर्जा लगातार 3 चुनाव हार गई, ये चौथा चुनाव है, उनके राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट है। अगर वो जीत जाती है तो भी है, और वो हार जाती है तो भी है। उनका राजनीतिक कैरियर कभी था ही नहीं। 2009 में मैं रूपाराम जी, महेंद्र जी, हम लोग ही ज्योति मिर्जा का नाम सजेस्ट किया था कि भाई इसको लड़ा दो, ये ठीक रहेगी, लड़ा दो। कम से कम नाथुराम जी की पोती है, हमारी भी इच्छा थी, टिकट और किसी को मिल रही थी, इन्हीं दूसरे नेताओं को जिले के, हमारी इच्छा थी, हम लाए। और मैं तो बीजेपी में था, ये लोग कांग्रेस में थे। मैंने बीजेपी में रहते हुए भी इसकी मदद। इसका कोई कैरियर नहीं था, पॉलिटिकल कैरियर, इसका पॉलिटिकल कैरियर था, इसके दादाजी का पॉलिटिकल कैरियर था, इसका पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। आप उठा के देख लेना कि इसका क्या कैरियर था। कैरियर हमने बनाया, और उसके बाद इसने जो लोग इसके साथ थे उनका पीछा किया, उन्हें परेशान करना शुरू किया, तो आज ये हालात हो गए इसके। आपने पिछली बार एनडीए से गठबंधन करके चुनाव लड़ दिया, और इस बार आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। अभी तो चुनाव में काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन गठबंधन में आपकी सोच के जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये तो हमेशा किसान के पक्ष की पार्टी रही है। सुनो, सारी पार्टियां जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो किसान विरोधी सोच रही है। भाजपा का जब उदय हुआ था 1980 के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी बनाई उन लोगों ने थी जो किसान, दलित, शोषित, इनके खिलाफ का जो ग्रुप था, उन लोगों ने बीजेपी का गठन, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे स्टेट के अंदर हो, चाहे हमारे लोग वोट भी दे दे, हमारे विधायक भी बन जाए, मंत्री भी बन जाए, तो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। आज हमारे मंत्री बैठे हैं 2-3, उनकी हैसियत थोड़ी को तहसीलदार बदलवा दे या कलेक्टर बदलवा दे, नहीं, हैसियत नहीं। कांग्रेस पार्टी में चाहे नंबर 1 की लड़ाई राजस्थान में नहीं जीत पाए होंगे हम लोग, लेकिन फिर भी सेकंड थर्ड में भी रहते थे, तो कांग्रेस में इनका ठीक मामला था। कांग्रेस में इस बार माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक ज़्यादा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और आप क्योंकि अब गठबंधन करके आ गए हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर और बाड़मेर, तो सारी सीटों पर कैसे प्रभावित करेंगे? पूरा जान लगा दूंगा, पूरी जाऊंगा मेरा चुनाव छोड़ के, क्योंकि ये फिर चुनाव ये संभालेंगे आप लोग। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ ना थोड़ा टाइम? कहीं ऐसा नहीं मैं बाहर जाऊँ, मुझे बाहर भेज दो। 5-7 जगह पहले राउंड में और कुछ सेकंड राउंड में जाऊंगा प्रचार करने, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। अगर लगेगा कांग्रेस पार्टी अगर सोचती है कि भाई जहाँ हनुमान जी की इनको आवश्यकता, बाकी तो हमारी आरएलपी की टीम ने जैसे ही गठबंधन हुआ, सारी आरएलपी की टीम कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ नामांकन रैलियों के अंदर और प्रचार के अंदर सारी पार्टी लग गई। मैं भी जाऊँगा खुद।